दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आप सबका आज की इस नई कहानी में। शेखर एक बेहद खूबसूरत और पढ़ा लिखा नौजवान था। बहुत ही व्यवहारिक और सरल स्वभाव का था। वह एकदम अकेला था। उसने होश संभाला तो खुद को एक अनाथालय में पाया था। वहीं उसने अपनी पढ़ाई पूरी की। पढ़ाई पूरी होते ही एक अच्छी सी नौकरी भी मिल गई थी। बस यूँ कहें ज़िंदगी बड़े मज़ेदार और खुशगवार तरीके से गुजरने लगी थी। जब कभी अकेलेपन से परेशान होता तो वह अनाथालय में जाकर वहाँ के बच्चों को पढ़ने के लिए प्रेरित करता और उनके साथ कुछ समय बिताकर अकेलेपन से बचने की कोशिश करता। एक दिन अनाथालय की देखरेख करने वाले गोपाल चाचा ने उसको बुलाकर बताया कि एक बहुत ही सुंदर लड़की है जो तुम्हारी तरह ही अनाथ है, लेकिन अच्छी पढ़ी लिखी है, बहुत सुशील है। तुम चाहो तो उसे देख लो। तुम्हें पसंद आ जाए तो मैं तुम्हारी शादी उससे करा दूंगा, जिससे तुम दोनों की ज़िंदगी से अकेलापन भी दूर हो जाएगा। शेखर ने भी सुमन को देखते ही शादी की हाँ कर दी। कुछ ही दिनों में दोनों ने शादी कर ली। अब तो ज़िंदगी की हर खुशी उनके पास थी। दोनों एक दूसरे का साथ पाकर बहुत खुश थे। शादी के बाद दोनों की ज़िंदगी बहुत प्यार से गुजर रही थी। शेखर अपनी पत्नी को बहुत चाहता था और उसकी खूबसूरती की हमेशा तारीफ़ किया करता था, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। उनको नहीं पता था कि उनकी खुशियाँ ज़्यादा दिन की नहीं हैं। शादी के 2 साल बाद सुमन चर्म रोग से ग्रसित हो गई और धीरे धीरे उसकी खूबसूरती जाने लगी। खुद को इस तरह देख उसके मन में डर समाने लगा कि यदि वह बदसूरत हो गई तो शेखर उससे नफ़रत करने लगेगा और वह उसकी नफ़रत बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। इसी बीच एक दिन शेखर को किसी काम से शहर जाना पड़ा। जब वह शहर से घर वापस लौट रहा था तो ऊपर वाले ने एक और बेरहमी का हथौड़ा शेखर के ऊपर चला दिया। शेखर का गंभीर एक्सीडेंट हो गया, जिसमें उसने अपनी दोनों आंखें खो दी। लेकिन इसके बावजूद भी उन दोनों की ज़िंदगी सामान्य तरीके से आगे बढ़ती रही। दोनों एक दूसरे को बहुत प्रेम करते थे। समय गुजरता रहा और अपने चर्म रोग के कारण सुमन ने अपनी खूबसूरती पूरी तरह गंवा दी थी। अब वह पूरी तरह बदसूरत हो चुकी थी, लेकिन अंधे शेखर को इस बारे में कुछ भी पता नहीं था। इसलिए उसका उनके खुशहाल वैवाहिक जीवन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। वह उसे उसी तरह प्यार करता रहा और अचानक ही एक दिन सुमन की मौत हो गई। शेखर अब बिल्कुल अकेला हो गया। वह बहुत दुखी था। वह उस शहर को छोड़कर जाना चाहता था। उसने अंतिम संस्कार की सारी क्रियाविधि पूर्ण की और शहर छोड़कर जाने लगा। तभी एक आदमी ने पीछे से उसे पुकारा और उसके पास आकर कहा, मेरे भाई, अब तुम बिना सहारे के अकेले कैसे चल पाओगे? इतने साल तो तुम्हारी पत्नी तुम्हारी मदद किया करती थी। पति ने जवाब दिया, दोस्त, मैं अंधा नहीं हूँ। मैं बस अंधा होने का नाटक कर रहा था, क्योंकि यदि मेरी पत्नी को पता चल जाता कि मैं उसकी खूबसूरती या बदसूरती देख सकता हूँ तो यह उसे उसके रोग से भी ज़्यादा तकलीफ़ देता। इसलिए मैंने इतने साल अंधे होने का दिखावा किया। सुमन बहुत अच्छी पत्नी थी। मैं बस उसे हर हाल में खुश रखना चाहता था। दोस्तों, यही होता है पति पत्नी का निस्वार्थ और असीम प्रेम। इससे हमें जो सीख मिलती है दोस्तों, खुश रहने के लिए हमें भी एक दूसरे की कमियों के प्रति आंखें बंद कर लेनी चाहिए और उन कमियों को नज़रअंदाज कर देना चाहिए। तभी प्रेम शब्द का अर्थ समझ में आ सकता है। यही निस्वार्थ प्रेम है और यही सच्चा प्यार है।
दोस्तों, कहानी अगर पसंद आई हो तो चैनल पर जाकर चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें, ताकि अगली कहानी आप लोगों को समय से मिल सके। धन्यवाद दोस्तों।